तो मुख्यमंत्री के बाद अब बात मध्य प्रदेश की महिला मंत्री राधा सिंह की भी करते हैं, जो इस नवरात्र में अपने प्रभार के जिले मैहर पहुंची और मैहर की शारदा देवी के मंदिर में सारे प्रोटोकॉल तोड़कर देवी के सामने बैठकर न केवल पूरे विधि विधान से पूजा आराधना की और उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाला। जबकि इस नवरात्र में मंदिर में सारे वीआईपी दर्शन पर पाबंदी लगी हुई है। मंत्री जी ने ऐसा क्यों किया, ये बात हमने मंत्री जी से भी पूछा, तो देखिए उन्होंने क्या कहा, ये रिपोर्ट देखिए। मेरे वजह से हमारे जनता जो पब्लिक आई थी, जो श्रद्धालु आए थे, अगर मेरे तरफ से उनको कोई कष्ट हुआ होगा तो उसके लिए भी मैं खेद प्रकट करती हूँ। जनता से माफी मांग करती ये राज्य मंत्री राधा सिंह है। यही मैहर की प्रभारी मंत्री हैं। जनता से माफी मांग रही है, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मंत्री जी मैहर में शारदा मंदिर में दर्शन करने गई। ठाट बाट से मंदिर पहुंची, न लाइन में लगी न इंतजार किया, सीधा गर्भगृह में गई और दर्शन किए। नवरात्र के दिनों में भक्ति में मंत्री जी इतनी लीन थी कि आम जनता की ओर निहार ही नहीं सकी। परिणाम, उनके वीआईपी कल्चर के चक्कर में परेशान हुए आम लोग, वो भी तब जब प्रशासन ने 19 मार्च को ही एक आदेश जारी कर वीआईपी दर्शन पर रोक लगाई थी। आदेश आए 6 दिन हुए थे और खुद मैहर की प्रभारी मंत्री जी उस आदेश को तोड़ बैठी और नियम तोड़ने के बाद, जनता को इंतजार करवाने के बाद और भगवान से पर्सनल आशीर्वाद लेने के बाद आदेश के बारे में ना पता होने का हवाला दे दिया। 19 के पहले मुझे बैठक में जाना था, क्या क्या हुआ, तो मैं बहुत ज्यादा बिजी हो गई थी अपने कार्यक्रमों में। और ये चीजें, ये पहली बार प्रतिबंध लगाया है कि कोई जा रहा तो वो हो रहा है। वैसे भी आप देखे होंगे कि बहुत सारे जाते हैं जो गर्भगृह में पूजा हमारे वहाँ करवाते हैं मंदिर में जो है, लेकिन चूंकि मुझे नहीं मालूम था। आप ही का प्रभारी जिला और आप ही को खबर नहीं है, इसका मतलब तो ऐसा बहुत कुछ होगा जो आपसे छिपाया गया होगा, जो आपकी नाक के नीचे हो रहा होगा। अब ये बेखबरी थी या फिर वीआईपी कल्चर की आदत, ये तो मंत्री जी आप ही जानती हैं। लेकिन उनके इस कदम से सियासी पारा तो खूब हाई हो रहा है। रोज उनके मुख्यमंत्री जी और विधानसभा में सारे नेता चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि हम वीआईपी कल्चर को नष्ट कर देंगे, वीआईपी कल्चर तबाह कर देंगे, लाल बत्ती नहीं होगी, हरी बत्ती नहीं होगी, और उसके बाद मंत्रियों को पता नहीं है। तो फिर ये भाषण काहे को देते हैं, अखबारों में क्यों छपवाते हैं? सरकार की, हमारे मंत्रियों की, सभी की भावना यही रहती है कि हमारे किसी भी आवागमन से, हमारे किसी भी कार्यक्रम से जो स्थानीय रहवासी हैं या जो आम श्रद्धालु हैं, उनको किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। अब इस मामले पर सियासत तो हो रही है, लेकिन सियासी बयानबाजी से परे ये भी जान लीजिए कि जिस मंदिर में मंत्री जी ने वीआईपी कल्चर अपनाया, उस मंदिर में नवरात्र के हर दिन लगभग 75,000 से 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। अष्टमी नवमी पर ये संख्या 1 लाख से ऊपर पहुंच जाती है। आंकड़ों से ही आप समझ जाएंगे कि मंदिर की मान्यता कितनी है और श्रद्धालुओं को कितने लंबे इंतजार के बाद मां के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता होगा। लेकिन मंत्री जी का भला मानिए कि श्रद्धालुओं को कुछ और देर इंतजार करना पड़ा। या आपको देखा भी मैं बता सकता हूँ कि अचानक से भी वीआईपी मूवमेंट होता है और जिसके कारण जितनी भी लाइन है उसको रोक दिया जाता है। बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हर नागरिक को, हर व्यक्ति को लाइन देना चाहिए। मंदिर धर्म की आस्था और सार्वजनिक होनी चाहिए। बड़ा लगता है लोगों को काफी, क्योंकि काफी लोग काफी दूर से आते हैं, वेटिंग करते हैं, उसके बाद फिर और ज्यादा वेट करते तो लोगों को चिड़चिड़ाहट होने लगती है। ये सभी समान होने चाहिए, कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं होने चाहिए। ऐसे में जब खुद प्रभारी मंत्री जी ही इस नियम को तोड़कर वीआईपी कल्चर का प्रदर्शन करती हैं, तो फिर आम आदमी का विश्वास किस पर टिके? प्रभारी मंत्री राधा सिंह को इस बात को लेकर सोचना चाहिए था कि भगवान के दरबार में कोई वीआईपी नहीं होता, सभी बराबर होते हैं। मंत्री जिनको खुद नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि जो खुद नियम बनाते हैं वही अब नियम तोड़ते हुए नजर आ रही है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज, भोपाल। वैसे मंत्री राधा सिंह अकेली नहीं है। मैहर के माता दरबार से लेकर उज्जैन के महाकाल मंदिर तक अक्सर हमें ऐसे कई दृश्य देखने को मिलते हैं, जब नेता और मंत्री आम जनता के अधिकारों का उल्लंघन कर धड़ल्ले से प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते देखे जा सकते हैं। उम्मीद है ऐसी खबरों को देखने के बाद हमारे जिम्मेदार लोग थोड़ा बहुत तो सुधरेंगे।